क्या आप वहां रहती हैं? लड़की ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, जी हाँ। मेरा मकान देख लें। आज रात मेरा मुजरा सुनने जरूर आएगा। जावेद पेशावर से लेकर लाहौर तक अपना मुजरा सुन चुका था। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल कहानियां 7.4 को प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक अवश्य करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे ताकि आप लोगों के लिए नया नया कहानी लाता रहूं। आइए कहानी शुरू करते हैं। वो इंटर क्लास के जनाना डिब्बे से निकली। उसके हाथ में छोटा सा अटैची केस था। जावेद पेशावर से उसे देखता चला आ रहा था। रावलपिंडी के स्टेशन पर गाड़ी काफी देर ठहरी तो वो साथ वाले जनाना डिब्बे के पास से कई मर्तबा गुजरा। लड़की हसीन थी। जावेद उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। उसकी नाक की फिनिंग पर छोटा सा तिल था। गालों में नन्हे नन्हे गड़े थे जो उसके चेहरे पर बहुत भले लगते थे। रावलपिंडी स्टेशन पर उस लड़की ने खाना मंगवाया। बड़े इत्मीनान से एक एक निवाला उठाकर अपने मुंह में डालती रही। जावेद दूर खड़ा ये सब कुछ देखता रहा। उसका जी चाहता था कि वो भी उसके साथ बैठ जाए और दोनों मिलकर खाना खाएं। वो यकीनन उसके पास पहुंच जाता मगर मुसीबत ये थी कि डिब्बा जनाना था। औरतों से भरा हुआ, यही वजह है कि जुर्रत न कर सका। लड़की ने खाना खाने के बाद हाथ धोए जो बहुत नाजुक थे। लंबी लंबी मखरूती उंगलियां जिनको उसने अच्छी तरह साफ किया और अटैची केस से तौलिया निकालकर अपने हाथ पोंछे फिर इत्मीनान से अपनी सीट पर बैठ गई। जावेद गाड़ी चलने तक उसकी तरफ देखता रहा। आखिर अपने डिब्बे में सवार हो गया और उसी लड़की के ख्यालों में गर्क हो गया। मालूम तो ये होता है कि बड़े अच्छे घराने की है। दोनों कलाइयों में करीब करीब 12-12 सोने की चूड़ियां होंगी। कानों में टॉप्स भी थे। 2 उंगलियों में, अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं, हीरे की अंगूठियां हैं। लिबास बहुत उम्दा, साटन की शलवार, टफटिया की कमीज, शिफॉन का दुपट्टा। हैरत है कि घटिया दर्जे में क्यों सफर कर रही है। पेशावर से आए है। वहां की औरतें तो सख्त पर्दा करती हैं, लेकिन ये बुर्के के बगैर वहां से गाड़ी में सवार हुई और उसके साथ कोई मर्द भी नहीं, न कोई औरत। अकेली सफर कर रही है। आखिर ये किस्सा क्या है? मेरा ख्याल है पेशावर की रहने वाली नहीं, वहां किसी अजीज से मिलने गई होगी। मगर अकेली क्यों? क्या उसे डर नहीं लगा कि उठा कर ले जाएगा कोई? ऐसे तन्हा हुस्न पर तो हर मर्द झपटटा मारना चाहता है। फिर जावेद को एक अंदेशा हुआ कि शादीशुदा तो नहीं। वो दरअसल दिल में तहया कर चुका था कि उस लड़की का पीछा करेगा और रुमान लड़ाकर उससे शादी करेगा। वो हरामकारी का बिल्कुल कायल नहीं था। कई स्टेशन आए और गुजर गए। उसे सिर्फ रावलपिंडी तक जाना था कि वहां ही उसका घर था, मगर वो बहुत आगे निकल गया। एक स्टेशन पर चेकिंग हुई जिसके बायस उसे जुर्माना अदा करना पड़ा, मगर उसने उसकी कोई परवाह न की। टिकट चेकर ने पूछा, आपको कहां तक जाना है? जावेद मुस्कुराया, जी अभी तक मालूम नहीं, आप लाहौर का टिकट बना दीजिए कि वही आखिरी स्टेशन है। टिकट चेकर ने उसे लाहौर का टिकट बना दिया, रुपये वसूल किए और दूसरे स्टेशन पर उतर गया। जावेद भी उतरा कि ट्रेन को टाइम टेबल के मुताबिक 5 मिनट ठहरना था। साथ वाले कंपार्टमेंट के पास गया। वो लड़की खिड़की के साथ लगी दांतों में खिलाल कर रही थी। जावेद की तरफ जब उसने देखा तो उसके दिल और दिमाग में चींटियां दौड़ने लगीं। उसने महसूस किया कि वो उसकी मौजूदगी से गाफिल नहीं है, समझ गई है कि वो बार बार सिर्फ उसे ही देखने आता है। जावेद को देखकर वो मुस्कुराए। उसका दिल बाग बाग हो गया, मगर जावेद फर्ते जज्बात की वजह से फौरन वहां से हटकर अपने डिब्बे में चला गया और रूमानों की दुनिया की सैर करने लगा। उसको ऐसा महसूस होता था कि उसके आसपास की तमाम चीजें मुस्कुरा रही हैं।
ट्रेन का पंखा मुस्कुरा रहा है, खिड़की से बाहर तार के खंभे मुस्कुरा रहे हैं। इंजन की सीटी मुस्कुरा रही है और वो बदसूरत मुसाफिर जो उसके साथ बैठा था उसके मोटे मोटे होठों पर भी मुस्कुराहट है। उसके अपने होठों पर मुस्कुराहट नहीं थी लेकिन उसका दिल मुस्कुरा रहा था। अगले स्टेशन पर जब वो साथ वाले कंपार्टमेंट के पास गया तो वो लड़की वहां नहीं थी। उसका दिल धक से रह गया, कहाँ चली गई? कहीं पिछले स्टेशन पर तो नहीं उतर गई जहां उसने एक मुस्कुराहट से मुझे नवाजा था? नहीं नहीं, गुस्लखाने में होगी। वो वाकई गुस्लखाने ही में थी। 1 मिनट के बाद वो खिड़की में नमूदार हुई। जावेद को देखकर मुस्कुराए और हाथ के इशारे से उसको बुलाया। जावेद कांपता लरसता खिड़की के पास पहुंचा। उस लड़की ने बड़ी महीन और सुरीली आवाज में कहा, एक तकलीफ देना चाहती हूं आपको। मुझे 2 सेब ला दीजिए। ये कहकर उसने अपना पर्स निकाला और ₹1 का नोट जावेद की तरफ बढ़ा दिया। जावेद ने जो इस गैर मुतवक्के बुलावे से करीब करीब बर्गज़दा था, ₹1 का नोट पकड़ लिया लेकिन फौरन उसके होश व हवास बरकरार हो गए। नोट वापस देकर उसने उस लड़की से कहा, आप ये रखिए, मैं सेब ले आता हूँ। और प्लेटफॉर्म पर उस रेहड़ी की तरफ दौड़ा जिसमें फल बेचे जाते थे। उसने जल्दी जल्दी 6 सेब खरीदे क्योंकि विसिल हो चुकी थी। दौड़ा दौड़ा वो उस लड़की के पास आया, उसको सेब दिए और कहा, माफ कीजिएगा, विसिल हो रही थी इसलिए मैं अच्छे सेब चुन न सका। लड़की मुस्कुराई, वही दिलफ्रेब मुस्कुराहट। गाड़ी हरकत में आए। जावेद अपने कंपार्टमेंट में दाखिल होते कांप रहा था लेकिन बहुत खुश था। उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि उसको दोनों जहान मिल गए हैं। उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी से मोहब्बत नहीं की थी लेकिन अब वो उसकी लज्जत से लुत्फअंदोज हो रहा था। उसकी उम्र 25 बरस के करीब थी। उसने सोचा कि इतनी देर में कितना खुश रहा हूं। आज मालूम हुआ है कि मोहब्बत इंसान को कितनी तरोताज़ा बना देती है। वो सेब खा रही होगी, लेकिन उसके गाल तो खुद सेब हैं। मैंने जो सेब उसको दिए हैं, क्या वो उनको देखकर शर्मिंदा नहीं होंगे? वो मेरी मोहब्बत के इशारों को समझ गई जब ही तो वो मुस्कुराए और उसने मुझे हाथ के इशारे से बुलाया और कहा कि मैं उसे सेब ला दूं। मुझसे अगर वो कहती कि गाड़ी का रुख पलट दूं तो उसकी खातिर ये भी कर देता। गो मुझमें इतनी ताकत नहीं लेकिन मोहब्बत में आदमी बहुत बड़े बड़े काम सरंजाम दे सकता है। फरहाद ने शीरी के लिए पहाड़ काटकर नहर नहीं खोदी थी। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, उससे और कुछ नहीं तो कम अज कम यही पूछ लिया होता कि तुम्हें कहाँ तक जाना है। खैर मैं लाहौर तक का टिकट तो बनवा चुका हूँ, हर स्टेशन पर देख लिया करूँगा। वैसे वो अब मुझे बिन बताए जाएगी भी नहीं, शरीफ खानदान की लड़की है। मेरे जज्बे मोहब्बत ने उसे काफी मुतासिर किया है। सेब खा रही है। काश कि मैं उसके पास बैठा होता, हम दोनों एक सेब को बैक वक्त अपने दांतों से काटते, उसका मुंह मेरे मुंह से कितना करीब होता। मैं उसके घर का पता लूंगा, जरा और बातें कर लूं, फिर रावलपिंडी पहुंचकर अम्मी से कहूंगा कि मैंने एक लड़की देख ली है, उससे मेरी शादी कर दीजिए। वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगी। बस 1-2 महीने के अंदर अंदर शादी हो जाएगी। अगले स्टेशन पर जब जावेद उसे देखने गया तो वो पानी पी रही थी। वो जुर्रत करके आगे बढ़ा और उससे मुखातिब हुआ, आपको किसी और चीज की जरूरत हो तो फरमाए। लड़की मुस्कुराए, दिलफ्रेब मुस्कुराहट, मुझे सिगरेट ला दीजिए। जावेद ने बड़ी हैरत से पूछा, आप सिगरेट पीती हैं? वो लड़की फिर मुस्कुराई, जी नहीं, यहाँ एक औरत है पर्दादार, उसको सिगरेट पीने की आदत है। ओह, मैं अभी लाया।
किस ब्रांड के सिगरेट हो? मेरा ख्याल है वो गोल्ड फ्लैग पीती है। मैं अभी हाजिर किए देता हूँ। ये कहकर जावेद स्टॉल की तरफ दौड़ा। वहां से उसने 2 पैकेट लिए और उस लड़की के हवाले कर दिए। उसने शुक्रिया उस औरत की तरफ से अदा किया जो सिगरेट पीने की आदी थी। जावेद अब और भी खुश था कि उस लड़की से एक और मुलाकात हो गई, मगर इस बात की बड़ी उलझन थी कि वो उसका नाम नहीं जानता था। उसने कई मर्तबा खुद को कोसा कि उसने नाम क्यों न पूछा। इतनी बातें होती रहीं लेकिन वो उससे इतना भी न कह सका, आपका नाम। उसने इरादा कर लिया कि अगले स्टेशन पर जब गाड़ी ठहरेगी तो वो उससे नाम जरूर पूछेगा। उसे यकीन था कि वो फौरन बता देगी क्योंकि इसमें कबाहत ही क्या थी। अगला स्टेशन बहुत देर के बाद आया, इसलिए कि फासिला बहुत लंबा था। जावेद को बहुत कोफ्त हो रही थी। उसने कई मर्तबा टाइम टेबल देखा, घड़ी बार बार देखी। उसका जी चाहता था कि इंजन को पर लग जाए ताकि वो उड़कर जल्दी अगले स्टेशन पर पहुंच जाए। गाड़ी एकदम रुक गई। मालूम हुआ कि इंजन के साथ एक भैंस टकरा गई है। वो अपने कंपार्टमेंट से उतरकर साथ वाले डिब्बे के पास पहुंचा, मगर लड़की अपनी सीट पर मौजूद नहीं थी। मुसाफिरों ने मरी कटी हुई भैंस को पटरी से हटाने में काफी देर लगा दी। इतने में वो लड़की, जो गालिबन दूसरी तरफ तमाशा देखने में मशगूल थी, आए और अपनी सीट पर बैठ गई। जावेद पर जब उसकी नजर पड़ी तो मुस्कुराए। वही दिलफ्रेब मुस्कुराहट। जावेद खिड़की के पास गया मगर उसका नाम पूछ न सका। लड़की ने उससे कहा, ये भैंसें क्यों गाड़ी के नीचे आ जाती हैं? जावेद को कोई जवाब न सूझा। गाड़ी चलने वाली थी इसलिए वो अपने कंपार्टमेंट में चला गया। कई स्टेशन आए मगर वो न उतरा। आखिर लाहौर आ गया। प्लेटफॉर्म पर जब गाड़ी रुकी तो वो जल्दी जल्दी बाहर निकला। लड़की मौजूद थी। जावेद ने अपना सामान निकलवाया और उससे, जिसने हाथ में अटैची केस पकड़ा हुआ था, कहा, लाए, ये अटैची केस मुझे दे दीजिए। उस लड़की ने अटैची केस जावेद के हवाले कर दिया। कुली ने जावेद का सामान उठाया और दोनों बाहर निकले। तानगा लिया। जावेद ने उससे पूछा, आपको कहाँ जाना है? लड़की ने बड़े नर्म और नाजुक लहजे में जवाब दिया, जी, रावी रोड। चलिए, मैं आपको वहां छोड़ आता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तानगा रावी रोड से गुजर रहा था। जावेद ने उस लड़की से पूछा, कहाँ जाएगा अब आप? लड़की के होठों पर वही दिलफ्रेब मुस्कुराहट पैदा हुई, जी, हीरा मंडी। जावेद बौखला सा गया, क्या आप वहां रहती हैं? लड़की ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, जी हाँ। मेरा मकान देख लें। आज रात मेरा मुजरा सुनने जरूर आएगा। जावेद पेशावर से लेकर लाहौर तक अपना मुजरा सुन चुका था। उसने इस तवाइफ को उसके घर छोड़ा और उस तानगे में सीधा लारियों के अड्डे पहुंचा और रावलपिंडी रवाना हो गया।